अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी भी थंबनेल की हूबहू कॉपी डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी एक छोटा सा हैक यूज़ करके, तो क्या आप ट्राई करना चाहोगे? मैंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसको यूज़ करके कोई भी बंदा, चाहे एक बिगिनर ही क्यों ना हो, किसी भी बड़े यूट्यूबर जैसा थंबनेल सिर्फ 5 मिनट के अंदर डिज़ाइन कर सकता है। चाहे ध्रुव राठी जैसा थंबनेल हो या मिस्टर बीस्ट जैसा या फिर जेम टीवी जैसा। लेकिन हाँ, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि एक फाइनल थंबनेल आपका रेडी हो सके। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं बस आपको सिखाना चाहता हूं कि आप प्रोफेशनली डिजाइंड यूट्यूब थंबनेल्स खुद कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अभी ना ही वीडियो को लाइक करो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले पूरा वीडियो एंड तक देख लो। अगर पसंद आए तभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप YouTube पर जाओ। आपको जिसका भी थंबनेल पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है भाई ऐसा थंबनेल मेरा भी होना चाहिए, आप उस थंबनेल का स्नैपशॉट ले लो। अब देख लेना भाई आपको स्नैपशॉट कैसे लेना है, आपके पास कोई टूल अवेलेबल है या नहीं, या फिर आप मोबाइल फोन से भी फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। कोई भी एक रेफरेंस थंबनेल निकाल लो। जैसे मैंने काफी सारे थंबनेल्स के स्नैपशॉट ले रखे हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे एक थंबनेल देखो ये वाला है ना। अगर मैं आपको उसका रेजोल्यूशन दिखाऊं, मैंने स्नैपशॉट ले रखा है, बट इसका रेजोल्यूशन कितना है, 886 पिक्सल विद है और 502 पिक्सल इसकी हाइट है। अच्छा, YouTube कितना डायमेंशन सपोर्ट करता है, 1280 बाई 720 पिक्सल, यानी विद 1280 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट 720 पिक्सल्स होनी चाहिए। बट ये थंबनेल सुटेबल नहीं है। दूसरी चीज क्या है, ये किसी और का थंबनेल है, हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका डिजाइन, इसके जो कलर इफेक्ट्स वगैरह हैं वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। तो मैं चाहता हूं भाई कि इसी टाइप का थंबनेल मेरा भी डिजाइन हो जाए। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, ये जो हमने रेफरेंस थंबनेल लिया हुआ है ना, इसे अपलोड करेंगे हम चैट जीपीटी में। आपको सिंपली चैट जीपीटी ओपन करना है, यहां प्लस पे क्लिक कीजिए, ऐड फोटोज में हमें जाना है और इस इमेज को मैंने अटैच कर दिया यहां पर। एंड फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू चूज क्रिएट इमेज, ताकि चैट जीपीटी हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से एक नई इमेज जनरेट करके दे दे। इसके बाद ये वाला प्रॉम्प्ट हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। ये प्रॉम्प्ट आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या लिखा है मैंने, कैन यू डिजाइन दिस थंबनेल इन हाई रेजोल्यूशन। अभी जो थंबनेल का स्नैपशॉट मेरे पास है, जो रेफरेंस थंबनेल है, वो काफी लो रेजोल्यूशन है। तो मैंने बोला भाई एक हाई रेजोल्यूशन यहाँ पे इमेज जनरेट कर दो एंड रिमूव द टाइम फ्रॉम द बॉटम राइट ऑफ द इमेज। जब हम यूट्यूब थंबनेल का कोई भी स्नैपशॉट वगैरह लेते हैं तो देखो बॉटम राइट कॉर्नर पे यहाँ पे टाइम भी आ जाता है ना। मैं चाहता हूँ ये टाइम यहाँ से रिमूव हो जाए। तो इतना लिखने के बाद हम सिंपली एरो पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही देर में चैट जीपीटी इस इमेज को हाई रेजोल्यूशन में डिजाइन करके दे देगा। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले हमें चैट जीपीटी से हाई रेजोल्यूशन डिजाइन करवाना होता है और उसके बाद हम उस डिजाइन को अपलोड करेंगे कैनवा में। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आप इस इमेज पे गौर करोगे ना, इसके अंदर देखो N8N ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, ये एक लेयर कहलाती है। हिंदी लिखा है, ये भी एक लेयर है। बिल्ड योर फर्स्ट एआई एजेंट, ये भी लेयर है। इस लड़के की फोटो भी एक लेयर है। बैकग्राउंड में N8N का लोगो, ये भी एक लेयर है। कि जो कुछ भी यहाँ पे वर्क फ्लो वगैरह बना हुआ है, सब कुछ लेयर्स है। तो कैनवा की हेल्प से हम हर एक लेयर को अलग करेंगे। जिस लेयर की हमें जरूरत होगी उसे रखेंगे, बाकी हम सबको डिलीट कर देंगे। इस लड़के के फोटो की जगह मैं अपना फोटो भी लगा के आपको दिखाऊंगा। तो पहला काम मैंने क्या किया है, चैट जीपीटी से इस इमेज का एक हाई रेजोल्यूशन इमेज डिजाइन करवा लिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो ये लीजिए, मैंने इसको सेव किया। 2 स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, आप सिंपली जाओ canva.com पर। ज्वाइनिंग लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो उस लिंक से जाके आप साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद ये है डैशबोर्ड कैनवा का। यहां पे एक नया फीचर आया है, मैजिक लेयर्स। ये बेसिकली क्या करता है, अभी राइट नाउ जो हमारे पास ये इमेज है ना, इसकी कई सारी मल्टीपल लेयर्स बना देगा। मतलब इस सिंगल इमेज को मल्टीपल लेयर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो चलो मैजिक लेयर्स पे चलते हैं, अपलोड पे जाएंगे और मेरे पास हाई रेजोल्यूशन में ये रही वो इमेज है ना, 1536 बाय 1024 पिक्सल। इसे ओपन कर लेते हैं एंड देन सेलेक्ट करेंगे तो ये डिजाइनिंग एरिया में ओपन हो जाती है। अब आप देखना बेसिकली मैजिक लेयर्स क्या करेगा, ये इस इमेज को पहले एनालाइज करेगा, फिर देखेगा भाई कौन कौन सी पॉसिबल लेयर्स हैं, उन लेयर्स को ये अलग करेगा। फिर अपने हिसाब से हमारे एक लेयर को चेंज भी कर पाएंगे। तो ये आप देखो, इसने हर एक लेयर को अलग कर दिया। इस लड़के का फोटो में ऐसे हटा सकते हैं। ये देखो टेक्स्ट है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वर्क फ्लो का जो कुछ भी आइकन्स वगैरह इसने लिया, सब कुछ हटाया जा सकता है या फिर एडिट किया जा सकता है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इस लड़के का फोटो यहाँ से डिलीट करूंगा। सेलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया। इसके बाद अपलोड्स में ऑलरेडी मेरा एक फोटो पड़ा हुआ है फोल्डर में, तो उसे मैं यहाँ से निकालूंगा। जैसे मान लीजिए ये वाला मेरा फोटो है, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आप क्लिक करोगे सीधा डिजाइनिंग एरिया में आ जाता है। इसे हम क्रॉप कर देते हैं एंड बैकग्राउंड हम एक क्लिक में रिमूव करवा सकते हैं कैनवा से। देखो यहाँ पे बीजी रिमूवर दिया हुआ है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे, पूरा बैकग्राउंड एक क्लिक में रिमूव हो गया। इसके बाद इसे हम ऐसे रिसाइज कर लेते हैं और ये देखिए
अच्छा, N8N का जो लोगो है आप चाहो तो इसे भी पीछे शिफ्ट कर सकते हो ऐसे, अगर आपको मान लीजिए इसका पोजीशन वगैरह चेंज करना है, वो सब कुछ पॉसिबल है। एंड देन मैं अपना फ़ोटो ऐसे ले आऊँगा, तो ये देखिए, है ना, ये मेरा फ़ोटो आ गया। कोई भी टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, जैसे मान लो यहाँ पे बिल्ड योर लिखा है ना, मैं ऐसा कुछ इसको लिख दूंगा, क्रिएट योर। ठीक, इसको रिसाइज कर लेते हैं। पहले मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे देखो फॉन्ट रिसाइज का ऑप्शन है, क्रिएट योर फर्स्ट AI एजेंट लिखा है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा इसे फर्स्ट AI ऐप। ठीक, एंड देन जो कुछ भी आप चेंज करना चाहो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को हटाना है, लगाना है। जैसे यहाँ पे ये इसका आइकन है ना, इसे हम हटा देते हैं और मैं यहाँ पे लगा दूंगा रेपलेट का आइकन। सो चलते हैं REP, इंटर पुश करते हैं एंड ये रेपलेट आ गया। क्लिक किया, देखो डिज़ाइनिंग एरिया में आ चुका है। आप चाहो तो इसे कॉर्नर यहाँ से राउंड भी कर सकते हो, ऐसे अपने हिसाब से जितना आपको रखना हो। रिसाइज़ करना है वे रिसाइज़ कर लीजिए लाइक दिस। और बैकग्राउंड में जैसे N8N का लोगो है ना, तो इसे चलो हटा देते हैं यहाँ से, और मैं अपना लोगो इस तरह से पुट करूँगा। आई मीन ये मेरा लोगो तो नहीं है, रेपलेट का लोगो है, तो मैंने इसको ऐसे यहाँ पुट किया और अपना फ़ोटो मैं सामने ले आता हूँ। अब मुझे फ़ोटो अपना सबसे टॉप पे रखना है, तो कैसे रखते हैं, पहले मैं फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद देखो पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे फ्रंट। तो मैं सबसे आगे आ गया, मतलब जो मेरे फोटो वाली लेयर है वो सबसे टॉप पे आ गई। और यहाँ पे जैसे N8N ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, रेपलेट ट्यूटोरियल, REPLIT, रेपलेट ट्यूटोरियल हिंदी। सेलेक्ट करके इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ऐप का हम स्नैपशॉट लगा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई ऐप का स्नैपशॉट लगाना है, कुछ भी लगाना है, अपने हिसाब से आप देख सकते हो। सो यहाँ पे इस सब को पहले मैं डिलीट करूँगा, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। डिलीट किया मैंने, देखो सब कुछ यहाँ से हट गया, है ना। अब किसी भी ऐप का स्नैपशॉट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी डेस्कटॉप पर है। एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं अपलोड फाइल्स में, इसके बाद चलते हैं डेस्कटॉप पर। और मेरे पास एक डमी इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसको मैंने यहाँ अपलोड किया एंड थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं लाइक दिस। एंड एक क्लिक में इसका भी बैकग्राउंड हम रिमूव कर देंगे, जो वाइट बैकग्राउंड है उसे हटाएंगे। ओके, एंड इसको थोड़ा सा रिसाइज भी कर देते हैं लाइक दिस। ठीक, तो देखो ये हमारा एक थंबनेल रेडी हो गया, लेकिन अभी भी फाइनल काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको डायरेक्टली डाउनलोड करूं यहाँ पर, तो देखो इसका साइज़ क्या दिखा रहा है, 1536 बाई 1024 पिक्सल, जबकि YouTube कितना सपोर्ट करता है, 1280 बाई 720 पिक्सल। तो हमें क्या करना है, इस टैब को एज इट इज़ ओपन रहने दो। अब न्यू टैब में फिर से कैनवा ओपन करो, देन लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना एंड देन यू हैव टू जंप ऑन सोशल मीडिया। एंड देन इसके बाद देखो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल दिया होगा, ये है यूट्यूब थंबनेल। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। इस पर फिलहाल मैं क्लिक करूंगा, तो यूट्यूब थंबनेल का डिजाइनिंग एरिया हमारे सामने ओपन हो गया। अब चलते हैं प्रीवियस वाली विंडो पर, और यहाँ पे पहले बैकग्राउंड जो हमारे पास है ना, इसको मैं कॉपी करूंगा। देखो बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया है ना, Ctrl+C कर लेना। अगर आप विंडोज़ पे हो, मैक पे हो तो Command+C, और यहाँ पे लाके Ctrl+V कर दीजिए, तो बैकग्राउंड आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसे हम रिसाइज करेंगे लाइक दिस। ओके, तो बैकग्राउंड तो हमारे पास आ गया। अगला काम मुझे क्या करना है, आप सभी लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करोगे, देन Ctrl+C कर लेना, वापस आना इस विंडो पर और Ctrl+V कर देंगे, ताकि हर एक लेयर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अब अपने हिसाब से हम पोजीशन वगैरह चेंज कर लेंगे, रिसाइजिंग कर लेंगे। जैसे मेरा फोटो ये है, तो इसको मैं काम करता हूँ, रिसाइज कर लेता हूँ इस तरह से। ये रेपलेट का लोगो था, इसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड इसको थोड़ा और रिसाइज कर लेते हैं। तो आप सिंपली सेलेक्ट करके ऐसे साइज़ बढ़ा सकते हो। ठीक, तो ये देखिए कुछ ही देर में हमारा YouTube का थंबनेल रेडी है। शेयर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे गए, देखिए 1280 बाय 720 पिक्सल का हमारा YouTube थंबनेल तैयार है। डाउनलोड पे क्लिक करके इसे अपने कंप्यूटर पे सेव कीजिए और अपने YouTube वीडियो में अपलोड कर दीजिए। बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस बस करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। ChatGPT का यूज़ करो भाई, जो रेफरेंस आपका थंबनेल है उसके जैसा डिज़ाइन बनाने के लिए। फिर कैनवा में आकर के मैजिक लेयर्स का यूज़ कर लो, हर एक लेयर को अलग करो, अपने हिसाब से थंबनेल को एडिट कर लो। ये देखो एक फाइनल थंबनेल रेडी है, और इसका साइज़ क्या दिखा रहा है, 1280 बाय 720 पिक्सल। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए करो क्योंकि इस तरह की कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगा जिसमें बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। आप मोबाइल एप्लीकेशंस बिना कोडिंग के बना पाएंगे। मैंने अपना खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी रेडी किया है, आने वाले वीडियोज़ में वो भी रिवील करूँगा, कैसे उस एप्लीकेशन को बनाया है, क्या काम करता है, हर एक चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी, AI से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर पुश करें।
बाय द वे, अगर आप पूरा कैनवा डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा कैनवा फॉर बिगिनर्स वाला कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है। फीस भी काफ़ी कम है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो लिंक पे क्लिक करके कोर्स की सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी रहा हो तो प्लीज़ कॉमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।